We'll just do the unboxing of Wonder Chef Nutri-Blend Bolt. So इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आई हैव टेकन द 600 वॉट पावर वाला। तो यहाँ पर 400 वॉट वाला भी है, लेकिन वो मैंने नहीं लिया है, तो मैंने 600 वॉट वाला ये लिया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो इस तरह के छोटे से कॉम्पैक्ट उसमें आता है एंड इसका स्पेसिफिकेशन मैं बताती हूँ। तो जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले मैं इसके पेपर्स निकाल देती हूँ। तो ये कुछ एक बुकलेट है, ये न्यूट्री ब्लेंड संजीव कपूर की रेसिपी बुकलेट है। और यहाँ पर एक ये है जो कि हमारा इसका पेपर है, वंडर शेफ़ न्यूट्री बोल्ट का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और इसी में ही यहाँ पर वारंटी कार्ड भी आ जाएगा। और ये देखिए, सबसे पहले मैं निकालती हूँ ये अपेंडेजेस हैं। ये सिपर कप है, ये सिपर अपेंडेज है। यहाँ पर ये सिपर ये है, तो इसको मैं अनबॉक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपको जार में ऐसे लगाने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये जार में लगाने को मिल जाएगा और डायरेक्टली आप उसमें से सिप कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला जो है, ये अभी मैं बैग खोलती हूँ। सो दिस इज़, एक है इसका कवर जो जिसमें कि ये स्ट्रेनर है, और एक है कवर जो कि सील करने के लिए रख सकते हैं। देन वी हैव दिस, एक बड़ा जार है ये वाला, ये 500 ml का है। इसको भी मैं खोल देती हूँ। सो ये देखिए, ये देखिए, और इसके अंदर ये जो है, ये ब्लेंडिंग ब्लेड है, ये वाला ब्लेंडिंग ब्लेड है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर ब्लेंडिंग। तो ये ब्लेड जो है, ये ब्लेंडिंग के लिए है। सॉफ्ट फ्रूट्स वगैरह, चटनीज़ वगैरह, इसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक ये जार है। देन उसके बाद फिर यूनिट आ जाती है पूरी। तो ये यूनिट जो है, ये भी पैक्ड है। ये टेस्टेड एंड ओके करके लिखा है। और यहाँ पर सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। एंड ये एक इसका दूसरा यूनिट है, जार है। तो ये देखिए, ये छोटा है, ये 300 ml का है। और इसके अंदर जो है, ये ऐसा ब्लेड है। तो ये ब्लेड उसमें भी लग सकता है, एक्सचेंज करके लगा सकते हैं। ये ग्राइंड का है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि डबल ब्लेड जो है वो ग्राइंडिंग के लिए है, यानी कि ड्राई मसाला वगैरह ज़्यादातर इससे ग्राइंड होगा। और जो ब्लेंडिंग के लिए है, वो फ्रूट ब्लेंडिंग के लिए, स्मूदीज़ के लिए, वो वाला ब्लेड है। तो चलिए आइए इसको एक्सचेंज करके भी देख लेते हैं कि वेदर ये लग रहा है कि नहीं। तो मैंने ये इस पे भी लगा दिया। सो येस, इट फिट्स कम्प्लीटली। और ऐसे ही ये वाला ढक्कन इस पे लग जाएगा। अब इसके ऊपर कैपिंग करके देख लेते हैं ज़रा फटाफट। यस, कैपिंग हो गई है। सिपर लगा के देख लेते हैं। वैसे सिपर मोस्टली इसमें ब्लेंडिंग करते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा होता है अमाउंट। तो इसमें सिपर लग जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। और ये ऐसे भी रख सकते हैं आप अपनी टेबल पर, कि ये यहाँ पर आपको हिलेगा नहीं, आप इसी में बना के इसी में ही सिप कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये अनबॉक्सिंग में आ गया है सब। और ये इसकी मेन मोटर है, काफ़ी हैवी हो रखी है ये मोटर। और ये जो मोटर जो ये है 600 वॉट का है, 600 वॉट का ये मोटर है। पहले वाले जो आते थे वो 400 वॉट के आते थे, तो इसलिए मैंने ये लिया। और इसमें आगे भी आप कुछ अटैचमेंट्स ले सकते हो, इसलिए मैंने ये लिया है। तो बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी ओपिनियन के टाइम पर। सो दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा अनबॉक्सिंग। सो गाइज़, ये था वंडर शेफ़ न्यूट्री बोल्ट का अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड आज मैं ये ओपिनियन जो पोर्शन है, ये मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने एक्चुअली सोचा था कि थोड़ा परफॉर्मेंस लेकर एंड फिर ही ये फॉर्मुलेट करूँगी ओपिनियन वाला पार्ट, तभी मैं दूँगी। तो और थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो गया, क्योंकि आई जस्ट गॉट बिजी एंड आई कुड नॉट मेक एनी ओपिनियन अबाउट इट, वीडियो अबाउट इट। ओपिनियन तो मैंने बना ही लिया था। तो अब उसको मैंने यूज़ किया है वंडर शेफ़ न्यूट्री बोल्ट को। तो उसकी जो बेस्ट पार्ट
है वो ये है कि इट रियली गिव्स अ वेरी स्मूथ ब्लेंड ऑफ ऑल द फ्रूट्स। जैसे कि मैं उसमें बीटरूट भी डाल लेती हूँ, उसमें एप्पल भी डाल लेती हूँ, उसमें मस्क मेलन वगैरह इन सब का ब्लेंड करती हूँ। इवन विद समटाइम्स जैसे मस्क मेलन वगैरह है उनके लिए तो वाटर ही नहीं डालती, बट इट रियली क्रिएट्स अ वेरी स्मूथ ब्लेंड। इवन अगर उसमें आप आलमंड्स या नट्स वगैरह डाल दो कि उसका भी बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड दे देता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसकी जो पावर है मोटर की वो 600 वॉट है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो इससे प्रीवियस वर्जन है उसकी पावर कम थी, वो मेरे पास पहले था, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, वो बहुत टाइम पहले था। लेकिन दिस इज द वन विच इज गॉट 600 वॉट का मोटर एंड दिस इज वर्किंग रियली वेल। इवन ड्राई मसालास ग्राइंड करने हैं उसमें भी बहुत अच्छा करता है। हाउएवर आई हैव नॉट ट्राइड इसमें सोक दाल लाइक डोसाज वगैरह के लिए, बट आई एम श्योर कि अगर फॉर 1 or 2 पीपल बहुत थोड़ा सा डोसा बैटर बनाना है तो सोक दाल एंड राइस कैन बी ग्राइंडेड इन दिस आराम से। सेकेंड थिंग इज कि आप जो सूखे वाले जो ड्राई मसाले होते हैं तो वो आप ब्लेंडिंग ब्लेड से आप लोग ये नहीं करेंगे, ब्लेंड वो पीसने की कोशिश नहीं करेंगे उसको। जो ब्लेड जिसके लिए दिया हुआ है उसी को उसके लिए यूज करेंगे। इसकी एक और खास बात ये है कि ये जो इसके अंदर कोई स्विच नहीं है, तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसके अंदर स्विच नहीं है और इसको आपको डायरेक्ट वहीं का प्लग ऑन करके ऑफ करके ऑपरेट करना पड़ता है। तो वो एक चीज़ छोटी सी ड्रॉबैक है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि इसमें स्विच क्यों नहीं दिया है। भले ही ऑन ऑफ का ही दिया होता लेकिन दिया होता, तो वो एक थोड़ी सी ड्रॉबैक है, बट उससे आपको फंक्शनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकेंड थिंग इज कि इसकी जो दूसरी ड्रॉबैक कहिए या प्रिकॉशन कहिए जो इसको यूज़ करते वक्त कंपनी बोलती है करने के लिए कि इसको 30 सेकेंड्स में ही अच्छा ब्लेंड दे देता है, एंड दैट इज ट्रू। 30 सेकेंड्स में आपकी कोई भी स्मूदी अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। बियॉन्ड दैट कंपनी ने बोला है कि इफ़ यू आर रनिंग इट फॉर 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट के लिए अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको फिर इसकी मोटर को कूल होने के लिए 2 to 3 मिनट्स कंपनी ने बोला है, बट मैंने देखा कि मोटर गर्म रहती है तो मे बी यू कैन टेक इट एज 5 मिनट्स। तो अगर आपको किसी चीज़ को इतना 45 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा 1 मिनट तक पीसने की ज़रूरत है, सो आई थिंक यू शुड कीप अ गैप। मतलब आप ऐसे टाइम पर करिए कि जब आपको कुछ और काम भी करना हो तो एक बार 1 मिनट के लिए चला के इसको कूल डाउन करने के लिए छोड़ देना है। अदरवाइज जो जनरल काम है, जो छोटा मोटा ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग ऑफ स्मूदीज एंड एवरीथिंग, जो कि मुझे पर्सनली जिसके लिए चाहिए था ब्लेंडिंग ऑफ स्मूदीज, लाइक मुझे बीटरूट और मिक्स करके ये जूसेस बना के ब्लेंड पीना बहुत पसंद है, तो वो दैट इट डज परफेक्टली वेल विद इन 30 सेकेंड्स। इनफैक्ट इसमें लिखा भी था कि आइस भी क्रश कर सकता है, तो मैंने ओनली आइस क्रश करके नहीं देखा है, बट येस मैंने ब्लेंड वाइल ब्लेंडिंग आई हैव एडेड आइस टू माई स्मूदीज एंड उसका भी इसने कचूमर बना दिया है। सो देर इज नो प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस वाइज आई विल गिव इट अ थम्स अप। एंड जो एक दो ड्रॉबैक थे नॉट फॉर द फंक्शन, बट या यूज़ करने के टाइम पर थोड़ा लगता है कि यस यहाँ पर बटन होना चाहिए था, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। बाकी प्रोडक्ट इज़ ब्यूटिफुल ऑल्सो। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्चुअली इसके साथ आपको, अगर आपको एडिशनल जैसे कि कोई सिंगल पर्सन रह रहा है उसको छोटा ही प्रोसेसर चाहिए, तो छोटा आटा नीडर आप इसी के लिए साथ ले सकते हैं। छोटा सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट इसी के साथ ले सकते हैं। एक बड़ा जूसर जार भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पे अलग से आपको लेना पड़ेगा। सो ये यूनिट और 2 जार्स आपको विद दिस जो भी मैंने आपको दिखाया ये आपको अराउंड 2799 के अराउंड इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो देयर आर थिंग्स विच कैन बी डन एंड विच कैन बी बॉट फ्रॉम द वेबसाइट। तो ये इसकी अच्छी बात है, यानी कि अगर आपको ये बहुत पसंद आया एंड आप सिंगल पर्सन रह रहे हैं और आपको थोड़ा सा आटा गूंदने के लिए जो जस्ट छोटा सा चाहिए या छोटा सा चॉपिंग के लिए चाहिए, तो आप आराम से इसके साथ वो अपेंडेज ले सकते हैं। छोटे अपेंडेजेस आते हैं। जूसर जार भी एक बड़ा आ जाता है, ये तो 500 ml का है जैसे, तो एक बहुत बड़ा जार भी आपको मिल सकता है इसके साथ, तो वो आपको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। एंड कुछ और रह गया हो तो यू कैन डेफिनेटली लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। बाकी इसकी छोटी छोटी शॉर्ट्स बना के मैंने रखी हैं जो कि मैं एज शॉर्ट्स ही रिलीज करने वाली हूँ। सो काइंडली गो टू माई शॉर्ट्स सेक्शन और उसके अंदर आप इसका ब्लेंड कैसे होता है,
मैंने पानी डाला है कि नहीं डाला, कितने टाइम में हो गया है, वो भी मैंने एज इट इज़ दिखाया उसमें, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड लिव हैप्पी, यंग एंड फ्री, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल 360 डिग्रीज ऑफ लाइफ। सी यू, बाय।